नमस्कार, जय माता दी। मैं आचार्य इंद्रदेव वशिष्ठ कालिका धाम ज्योतिष से आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपसे बात करूंगा, जिस विषय को लेकर के बहुत सारे लोगों की समस्याएं हैं। उस ग्रह के बारे में बात करूंगा जिस ग्रह का प्रभाव अगर अशुभ हो जाए तो जीवन तहस नहस हो जाता है, और उसका सबसे सटीक अब तक का सबसे बेहतर उपाय बताने की कोशिश भी करूंगा। अब ऐसा नहीं है कि आप उपाय से लाभ नहीं प्राप्त कर सकते, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचें। अगर भृगु जी, पराशर जी लिखते हैं कि ये युतियां बनने से, ऐसे ग्रह बैठने से ये समस्याएं जीवन में उत्पन्न होती हैं, तो वही अगली पंक्ति में लिखते हैं कि इनका इस तरह से प्रयोग या उपाय या सावधानियां रखने से बहुत सारी चीज़ें ठीक भी हो जाती हैं। इसीलिए मैं अपने वीडियो में कहा करता हूँ कि उपाय के साथ साथ परहेज बहुत ज़रूरी है। आज मैं बात करूँगा खराब राहु और राहु के महा उपाय के बारे में। राहु खराब कैसे होता है, और अगर राहु अशुभ है, अशुभ होता कैसे है, आप जान भी कैसे सकते हैं, तो उसके लक्षण भी क्या हैं, क्या क्या चीज़ें हुआ करती हैं, क्या क्या समस्याएं देता है, कौन कौन सी बीमारी दे सकता है, ये सब इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और क्या क्या सावधानी रखने से आप इन समस्याओं से बच सकते हैं। तो इस वीडियो को अपने संबंधियों तक, करीबियों तक पहुंचाकर परोपकार जरूर कीजिए, ताकि वो थोड़ी सावधानी रख के जीवन की मुश्किलों से बच सके। ये भी एक पुण्य का कार्य होगा आपके लिए। देखिए, राहु ये शुभ भी है और अशुभ भी है। शुभ इसलिए क्योंकि अमृत पान किया है, नवग्रहों में स्थान मिला है, और अशुभ इसलिए क्योंकि राक्षस प्रवृत्ति का है, राक्षस वंश से है। तो दोनों चीजें हैं। एक कहावत है कि राहु जिसको तारे तो फिर उसको कौन मारे, और राहु जिसको मारे तो फिर उसको कौन तारे। राहु किसी का खराब हो तो इंसान को पागल कर देता है। कई बार बहुत सारे दर्शकों के सवाल आते हैं कि राहु और शनि दोनों में ज़्यादा खतरनाक या भारी प्रभाव किस ग्रह का रह सकता है। तो मैं हमेशा कहा करता हूँ कि राहु का। तो कई बार लोग सवाल करते हैं कि शनि का क्यों नहीं, तो मैं कहा करता हूँ कि सबका अपना अलग अलग प्रभाव है। लेकिन शनि महाराज अगर आपकी कुंडली में खराब है, अशुभ प्रभाव है, तो ज़्यादा चोट लग जाएगी, लात टूट जाएगी, हड्डी टूट जाएगी, बस। लेकिन राहु अगर खराब होगा, अशुभ होगा, तो आपको पागल कर देगा, कुछ भी नहीं बनने देगा। अब लक्षण भी कैसे हैं राहु खराब हो राहु कई बार कुंडली में सही जगह बैठ करके भी कुछ चीज़ों से कुछ ना ध्यान देने से राहु खराब हो जाता है। इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। केवल ये मत सोचिए कि आपकी कुंडली में राहु बहुत सटीक जगह में बैठा है तो खराब फल नहीं देगा, बिल्कुल देगा। अब समस्याएं पहचान कैसे कर सकते हैं। घर की जो आपकी गेट की दहलीज है उसके पास खराबी होना शुरू हो जाए, वो दब जाए, पेट में, श्वास में, दांत में अक्सर समस्याएं बनी रहे, या फिर घर में सीढ़ियां आपने गलत डायरेक्शन में, गलत दिशा में या गलत पंक्तियों में बना दी हो, सरकारी तकलीफें बार बार आनी शुरू हो जाएंगी आपको। शौचालय, घर का वॉशरूम, बेडरूम, छत, सीढ़ियां, यहां पर गंदगी रहती हो तो कुंडली में अच्छा खासा राहु खराब फल देना शुरू कर देगा। घर का नैऋत्य कोण अगर आपका दूषित है, खराब है, तो ध्यान दीजिए, कुंडली में अच्छा बैठा राहु अशुभ फल देना शुरू कर देगा। इसी के साथ साथ जो लोग हमेशा पेट के बल सोते हैं, जो ख्याली दुनिया में खोए रहते हैं, बहुत अधिक देर रात तक फ़ोन चलाते हैं या नींद नहीं आती, जागते रहते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, पास्ट को बहुत ज़्यादा याद करते हैं, तो राहु अशुभ होने लग पड़ता है। जो अतीत में ही जीते रहते हैं, अतीत के सुखों का चिंतन करते रहते हैं, जो कल्पनाओं में ही खोए रहते हैं, काल्पनिक दुनिया में जीते रहते हैं, तो ये राहु अशुभ हो जाता है। तो फिर धोखा, चोरी, मत्सर, झूठ, विवाद, लॉटरी, सट्टा, जुआ, रोप प्रत्यारोप, जेल, अस्पताल, बीमारी, ये सब कुछ राहु देने लग पड़ता है। रात को बहुत देर तक नींद आना, और ये सब कुछ राहु खराब, देखिए आपको जेल तक की यात्रा करवा देता है। घर में कबाड़ ज़्यादा रखा हो, इस बात का ध्यान दीजिए, छत में कबाड़ ज़्यादा रखा हो, विचार हमेशा दूषित रहता हो, बार बार नेगेटिव ख्याल आते हो, किसी पर आप विश्वास ना करें, बेईमानी की भावना रखें, तो राहु खराब होता है, और खराब राहु से होता है। इसलिए मैंने कहा कि आप ये बिल्कुल मत सोचिए कुंडली में राहु सही चार्ट में बैठा है तो केवल अच्छा करेगा, अगर विपरीत काम हुआ तो बिल्कुल खराब होना शुरू हो जाएगा। एक और लक्षण है, यहाँ पर जहाँ पर शिखा होती है, चोटी होती है, यहाँ के बाल एकदम से झड़ने लग पड़े, घर में लाल चींटियों को आना शुरू हो जाना, ये खराब राहु के पहचान हुआ करते हैं।
और अगर राहु अशुभ हो रहा हो तो फिर ये 42वें साल से लेकर के आगे जीवन में बहुत बड़ी तकलीफों का सामना करवाता है अपनी दशा, प्रत्यंदशा, अंतर्दशा में। अब अशुभ राहु हो तो जिस ग्रह पर दृष्टि डालेगा उस ग्रह के प्रभाव को, उस ग्रह को खराब करेगा। मान लीजिए राहु अशुभ है और सूर्य पर दृष्टि पड़ रही है तो पिता के लिए बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न कर देता है। कई परिस्थितियों में पिता की डेथ वगैरह भी हो जाती है। पहले घर में राहु बैठा हो तो वैवाहिक जीवन में, अशुभ होकर बैठा हो तो वैवाहिक जीवन में दिक्कतें करता है, मानसिक स्थितियां बिगाड़ देता है, गुप्त शत्रुओं को भय सताता है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हावी रहती है। और ऐसे लोग अगर बीमार भी होते तो डॉक्टर भी इनकी समस्याओं को नहीं समझ पाते, ऐसा रहस्य राहु का, तो वो दवाई भी देते हैं और दवाई भी असर नहीं करती क्योंकि बीमारी समझ में नहीं आया करती है, बीमारी का दवा ना लगना। और चौथे घर में राहु तो इस तरह माँ के स्वास्थ्य में या कार्य को उथल पुथल करके फेंक देता है। तो इस तरह से राहु अगर खराब है कुंडली में तो कैसे ठीक कर सकते हैं, और राहु अगर आपकी कुंडली में चाहते ना खराब हो तो कैसे इन चीज़ों का परहेज कर सकते हैं। अन्यथा बहुत सारी चीज़ें जीवन में रहकर भी आप परेशानी में रह सकते हैं। अब राहु के बारे में जैसे हमने शुरू में कहा था, राहु के महा उपाय, सबसे बेहतर उपाय क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले घर के छत की, वॉशरूम की और सीढ़ियों के पास की हमेशा सफाई होनी चाहिए। इसके बाद घर में कोई भी कबाड़ ना रखें। एक बहुत अच्छा उपाय है राहु का, समुद्री नमक का पोंछा आप अपने घर पर शनिवार वाले दिन अवश्य लगवाएं। एक और उपाय है राहु का, कई बार पानी में समुद्री नमक घोल के और उसमें अपने पाँव डाल करके कुछ देर बैठें, फिर वो पानी फ्लश में छोड़ दें। ये भी राहु का उपाय है। इसके अलावा मंत्र जाप कर सकते हैं, योग कर सकते हैं। ओम रांग राहवे नमः, ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। एक बेहतर उपाय है, राहु मोर से बहुत डरता है, राहु को सर्प रूप कहा गया है, तो मोर पंख घर पे रखने से राहु के प्रभाव से मुक्ति मिला करती है। चांदी की ठोस गोली अपने पास रखने से राहु और बुध दोनों ही कंट्रोल रहते हैं। इस प्रयोग को भी आप कर सकते हैं। एक्वेरियम, मछली पालन कर सकते हैं तो राहु बैलेंस रहता है। राहु के नेगेटिव तो वहाँ पर उचित दाना डालें, साफ सफाई रखें जिससे मछलियों की हानि नुकसानी ना हो। दिव्यांग जो हैं, जो कुष्ठ रोगी हैं, इनकी हेल्प कर देने से राहु बहुत जल्दी मदद करना शुरू कर देते हैं। मूली का दान, अगर राहु आपको परेशान कर रहे हैं तो सिरहाने मूली रखें और 42 दिन तक धार्मिक स्थान पर मूली का दान करते रहें। और आखिरी उपाय, राहु को ठीक करने के लिए सबसे बेहतर उपाय ये भी है, बजरंग बली की आराधना। तो हनुमान जी की आराधना करने से और काली गाय की सेवा करने से, काले कुत्ते की सेवा करने से राहु, शनि, केतु ये सभी ग्रह साथ में बैलेंस हुआ करते हैं। तो इन प्रयोगों को, इन उपायों को अपनाएं अगर ऐसी समस्या आपके साथ है जो हमने वीडियो में बताई है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।